आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 25 बोल की हमारी चर्चा चल रही है। 25 बोल के अंतर्गत हमने पिछले सेशन में फर्स्ट बोल की चर्चा की थी, शायद सभी को याद होगा। गति 4, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। आज हम दूसरे बोल की चर्चा करेंगे। दूसरे बोल का नाम है जाति 5। आपको जब भी सीखना हो फर्स्ट हेडिंग बोलेंगे जाति 5। जाति 5 कौन सी है? एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। ये 5 जाति हैं। ये जाति का मतलब है सदृशता, एक जैसा होना। जैसे हम कहेंगे अमेरिकन जाति हो जाएगी, अफ्रीकन हो जाएगी, इंडियन हो जाएगी, अलग अलग कैटेगरी होती है। यह जाति का मतलब होता है सदृशता। यहाँ इंद्रियों के आधार पर जो डिवाइड किया गया है, भेद किया गया है, उसे जाति कहा जाता है। इंद्रियों के द्वारा जो जीव के विभाग होते हैं उसे जाति कहते हैं। तो जाति शब्द का मतलब होता है सदृशता, समानता। जैसे हम कहेंगे गाय, तो पूरी गाय जाति जितने भी काउज हैं वो सब आ जाएंगे। जैसे हम कहेंगे घोड़ा, हॉर्स, तो जितने भी संसार में हॉर्स हैं वो घोड़े जाति के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यह जाति है वो इंद्रियों के आधार पे की गई है। और जाति नाम कर्म का जब जीव को उदय होता है तो उनको कोई न कोई जाति मिलती है। तो संसारी जीवों के लिए 5 प्रकार की जाति है। अब प्रश्न होता है, ये सारे जीव हैं तो संसार में कोई एक इंद्रिय वाला है, कोई 2 इंद्रिय वाला है, कोई 3 इंद्रिय वाला है, कोई 4 इंद्रिय वाला है, कोई पंचेंद्रिय वाला है। ये सारे भेद क्यों, ये डिफरेंट क्यों है? आत्मा सबकी एक जैसी है। भगवान कहते हैं आत्मा सबकी समान है। आत्मा सबकी समान यानी इक्वल है, उसके बावजूद भी यह अंतर क्यों? कोई एक इंद्रिय बन जाता है कोई जीव, कोई 2 इंद्रिय वाला बन जाता है, कोई 3 इंद्रिय वाला बन जाता है, कोई 4 इंद्रिय वाला, कोई पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय वाला जीव हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? भगवान कहते हैं आत्मा सबकी समान है, लेकिन जो आत्मा की जो प्योरिटी है वो सबकी समान नहीं है। आत्मा की जिस जीव की ज़्यादा प्योरिटी होती है उसी के आधार पे उनको इंद्रियां भी मिलती हैं। संसार में सबसे कम प्योरिटी अगर किसी जीव को है वो एकेंद्रिय वाले जीवों को मानी जाती है, क्योंकि एकेंद्रिय वाले जो जीव होते हैं उनके पास मात्र स्पर्श इंद्रिय होती है। स्पर्श यानी टच, ओनली टच होता है। उनके पास न कोई टेस्ट होता है, न स्मेल होता है, न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं। उनके पास और कोई सेंसेस नहीं होता है, ओनली 1 सेंसेस, ओनली टच होती है। तो एकेंद्रिय के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? भगवान कहते हैं एकेंद्रिय के अंतर्गत 5 प्रकार के जो स्थावर हैं वो एकेंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। 5 प्रकार के स्थावर कौन से हैं? पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। इस बोल की हम चर्चा तीसरे में करेंगे, क्योंकि तीसरे बोल का नाम ही कायाक्ष। तो 6 काय की चर्चा वहाँ विस्तार से करेंगे। यहाँ हमें जानना है कि ये सारे के सारे जीव कौन सी इंद्रिय वाले हैं? एक इंद्रिय वाले हैं, यानी उनके पास मात्र टच है और कोई भी उनके पास इंद्रियां नहीं है। जो पृथ्वी है वो उनके पास भी टच है। पृथ्वी कौन है वो सारी जानकारी हम तीसरे सेशन में करने वाले हैं। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, प्लांट, ये सारे के सारे एकेंद्रिय जीव होते हैं। तो जो एकेंद्रिय जीव हैं इनकी जो एज होती है, कहा जाता है मिनिमम सभी जीवों की अंतर्मुहूर्त होती है
मैक्सिमम एकेंद्रीय जीवों की जो एज है वो 22,000 की होती है, यानी 22,000 वर्ष तक जी सकते हैं। तो उनमें अलग अलग जीव होंगे। हाईएस्ट यानी मैक्सिमम एकेंद्रीय जीवों की उम्र 22,000 होती है, वो पृथ्वी काय की अपेक्षा। तो अलग अलग हम कैटेगरी करेंगे बाद में, तीसरे बोल में तब जानेंगे कि पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति सबकी कितनी कितनी एज होती है। एकेंद्रीय की अभी हमें इतना ही जानना है, एकेंद्रीय की मिनिमम अंतर्मुहूर्त होती है और हाईएस्ट उनकी एज 22,000 वर्ष की होती है। दूसरे जीव है द्विंद्रिय जीव। द्विंद्रिय जीव उनके पास स्पर्श प्लस रस यानी टेस्ट भी आ जाता है। टच तो होता ही है सभी जीवों को, क्योंकि एकेंद्रीय जीव के पास टच तो होता है लेकिन टेस्ट नहीं होता है, स्मेल नहीं होता है, उनके पास आंखें नहीं होती हैं और श्रोतेंद्रिय यानी कान भी नहीं होते हैं, आंख और कान नहीं होते हैं। तो एकेंद्रिय के पास ओनली टच होती है। तो दो इंद्रिय जीवों के पास टच और टेस्ट यानी टेस्ट भी कर सकते हैं। तो जीभ आ जाती है दो इंद्रिय जीवों के पास। तो दो इंद्रिय वाले जीव कौन से हैं? जो लट होती है, सीप होती है, जो कृमि होती है, शंख होता है, वो सब दो इंद्रिय वाले जीव होते हैं। अलस्या भी होता है दो इंद्रिय वाले। तो दो इंद्रियों के पास टच तो है और साथ में एक एड और होगी टेस्ट यानी जीभ। जीभ का काम क्या है? वो चख भी सकती, बक भी सकती यानी बोल भी सकती है। तो जीभ का काम दो है, एक तो चखना और एक बोलना। ये दो इंद्रियों के पास बोलने की शक्ति आ जाती है। यद्यपि वो स्पष्ट नहीं बोलते हैं लेकिन अपनी अपनी भाषा में वो भी कुछ बोलते हैं। जो एकेंद्रीय जीव होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास ओनली टच होती है। दो इंद्रियों के पास टच और टेस्ट होने से उनमें जीभ आ जाती है, चखने की शक्ति आ जाती है और थोड़ी बहुत अस्पष्ट बोलने की शक्ति भी आ जाती है। जो दो इंद्रिय जीव होते हैं उनकी एज कितनी होती है, वो कितने साल तक जी सकते हैं? भगवान कहते हैं मिनिमम अंतर्मुहूर्त मैक्सिमम 12 ईयर तक जी सकते, 12 वर्षों तक द्वेंद्रिय जीव जी सकते हैं। तो द्वेंद्रिय की चेतना थोड़ी और विकसित होती है। त्रेंद्रिय, त्रेंद्रिय में कौन आते हैं? चींटी, मकोड़े, जूं, लीख जो बालों में पड़ती है लीख, वो भी तीन इंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। तो तीन इंद्रियों के पास कौन सी इंद्रिय तीन इंद्रिय वाले जीवों के पास बढ़ गई? उनके पास गंध यानी स्मेल बढ़ गई, नाक बढ़ गया। टच एक इंद्रिय में था, दो इंद्रिय में टेस्ट बढ़ गया था, रस बढ़ गया था, तीन इंद्रिय में स्मेल बढ़ गई। यानी तीन इंद्रिय हो गई स्पर्श, रस, गंध, टच, टेस्ट, स्मेल। ये चार इंद्रिय इनके पास हो, तीन इंद्रिय हो गई। तो ये चींटी, मकोड़े, जूं होते वो सब तीन इंद्रिय वाले जीव होते हैं। जो चींटी होती है उनमें जो स्मेल होती है, स्मेल की जो शक्ति होती है बड़ी पावरफुल होती है। कहीं पर भी उनको स्मेल आती है वहाँ वो जा कर के वहाँ चली जाती है। आप देखेंगे कभी कभी कोई ड्रॉप स्वीट गिर, चीनी का या मीठा कोई ड्रॉप गिर जाता है तो चींटी तुरंत ही आ जाएगी। वो अकेली नहीं आएगी, पूरी फैमिली के साथ आती है, उतनी उनमें एकता होती है। तो चींटी में सबसे ज़्यादा सूंघने की शक्ति अधिक होती है, जिसके कारण कहीं पर भी कोई भी अगर मीठी वस्तु गिरी है तो तुरंत ही वह इकट्ठी हो जाती है। ये तीन इंद्रिय वाले जीव हैं। जो तीन इंद्रिय वाले जीव हैं उनकी एज कितनी होती है? भगवान कहते हैं मिनिमम 48 मिनट और मैक्सिमम 49 डेज तक जी सकते हैं। 49 डेज तक जी सकते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और चतुरिंद्रिय जीव, चतुरिंद्रिय का मतलब है जिनके पास 4 सेंसेस हैं, 4 इंद्रियां हैं। तो 4 इंद्रिय कौन सी होगी? उनके पास क्या बढ़ गया? या वर्ण लिखा है, वर्ण नहीं, चक्षु साइड बढ़ जाएगी उनकी। तो स्पर्श एक इंद्रिय में थी वो है
और द्वेंद्रिय में रस टेस्ट था, वो भी इसमें आ गया। त्रेंद्रिय में गंध स्मेल थी, वो भी चतुर्इंद्रिय के पास है। इनके पास आंखें बढ़ गई, 4 इंद्रिय वाले जीवों के पास आंखें बढ़ जाती है, यानी चक्षु आंखें आ जाती है। तो 4 इंद्रिय हो गई, टच, टेस्ट, स्मेल और साइट यानी आंखें। तो वो कौन से जीव होते हैं? मक्खी, मच्छर, भंवरा, बिच्छू, ये सब के सब 4 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। कॉकरोच भी होता है, उनके पास भी 4 इंद्रिय होती हैं। तो 4 इंद्रिय होने से वो आंखों से देख सकते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास अभी तक कान नहीं आए हैं। वो देख सकते हैं, स्मेल यानी सूंघ सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, रस होता है इसलिए टेस्ट भी ले सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक सुनने की क्षमता उनके पास नहीं है। जो मॉस्किटो होता है वो भी 4 इंद्रिय वाला है, मक्खी होती है वो भी 4 इंद्रिय वाली है। ये जो 4 इंद्रिय वाले जीव हैं वो कितने साल जी सकते हैं? भगवान कहते हैं मिनिमम अंतर्मुहूर्त, मैक्सिमम 6 मंथ तक जी सकते हैं, 6 महीने तक वो जी सकते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। पंचेंद्रिय जीव, अब लास्ट है पंचेंद्रिय जीव, क्योंकि जाति के हमने 5 प्रकार किए थे, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रेंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय जो जीव होता है उनके पास टच, टेस्ट, स्मेल, चक्षु और श्रोत्र, इसमें शब्द लिखा है, शब्द नहीं श्रोत्र होगा, वर्ण नहीं चक्षु होगा। तो स्पर्श यानी टच, टेस्ट, स्मेल, साइट यानी आंखें और साउंड का मतलब सुनने की शक्ति यानी कान आ जाते हैं इनके पास। ये पंचेंद्रिय जीव संसार के सबसे हाईएस्ट माने जाते हैं, उनकी चेतना सबसे अधिक विकसित होती है। तो जितनी जितनी हमारी आत्मा की प्योरिटी बढ़ती जाती है उतनी उतनी इंद्रिय हमारी बढ़ती जाती हैं। तो अनंत काल की यात्रा में हम एकेंद्रिय में ज़्यादा रहें, क्योंकि हम जितने जितने कर्मों का बंधन करते हैं उससे आत्मा भारी होती जाती है। कर्मों से आत्मा भारी होने से वो एकेंद्रीय अवस्था में चली जाती है। उनके पास मात्र टच होता है और एकेंद्रीय में जीव चला गया तो कितने साल तक जी सकता है? भगवान कहते हैं पूर्वी काय मई गो कोसम जीव संवसे कालम संखायम समयम गोयम मापमाए। पृथ्वी काय में जीव यदि चला गया यानी एकेंद्रिय बन गया, उसमें भी वो पृथ्वी काय बन गया, असंख्यात अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल तक वहीं जन्म मरण करते रहते हैं। वैसे पानी में पानी जीव बन गया, पानी में नहीं, पानी स्वयं जीव बन गया, पृथ्वी जीव बन गया। क्योंकि हम मनुष्य हैं तो कोई भी इंद्रियों में कोई भी गति में हम जा सकते हैं। तो पानी यदि हम बन गए तो वहाँ कितने साल तक जीव रह सकता है? भगवान कहते हैं आउ काय मई गो कोसम जीव संवसे कालम संखायम समयम गोयम मापमाए। ये गौतम, यदि जीव पानी बन जाता है असंख्यात अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल तक उसी में जन्म मरण जीव करता रहता है। इसीलिए हम पानी का यूज कम करें। पानी की एक ड्रॉप में भगवान ने असंख्य जीव बताए हैं। यदि हम ज़्यादा पानी यूज करेंगे तो वो हमें पाप लगेगा, और ज़्यादा पानी यूज करने से कभी कभी जीव स्वयं भी पानी बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अनावश्यक यूज मत करो, क्योंकि पानी का यूज सबसे ज़्यादा होता है। क्लीनिंग करनी होती है तो भी पानी चाहिए, और हमें स्नान करना होता है, घर की सफाई करनी होती है, रसोई बनानी होती है, सब में पानी का उपयोग होता है। और पृथ्वी काय का यानी नमक का भी उपयोग होता है, और अग्नि काय का भी उपयोग होता है, एयर का भी उपयोग होता है, और वनस्पति काय का यानी हम 6 काय जीवों की हिंसा करते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि 6 काय जीवों की जो रक्षा करता है
तो वो जल्दी मोक्ष जा सकता है। मोक्ष प्राप्ति के 23 बोलों में एक बोल है, 6 काय जीवों की रक्षा करे तो जीव जल्दी मोक्ष जा सकता है। तो हम क्या करें, 6 काय जीवों की कैसे रक्षा कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयास करना है। तो एकेंद्रीय जीव कब बनता है, जब हमारे एक्सट्रीम लेवल पे हम कर्म का बंधन कर लेते हैं, खाने पीने सोने में यानी बिजनेस करने में हम चीटिंग कर लेते हैं, झूठ बोल देते हैं, इससे हमारे कर्म का बंधन ज़्यादा होता जाता है। और जब एक्सट्रीम लेवल पे कर्म हो जाता है तब व्यक्ति एकेंद्रीय बन जाता है, क्या बहुत ज़्यादा और कर्म बन जाता है तो इसको नरक में भी जाना पड़ता है। तो पंचेंद्रिय जीव सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि पंचेंद्रिय जीवों के पास 5 इंद्रिय परिपूर्ण होती हैं। तो पंचेंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं, नरक गति के जीव पंचेंद्रिय होते हैं, तिरंज गति के जीव भी पंचेंद्रिय होते हैं। उसमें मत्स्य होते हैं, मत्स्य यानी फिशेस जो होती है, मछलियाँ होती है, मगरमच्छ होता है, गाय होती है, पक्षी होते हैं, यानी एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो तिरंज पंचेंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। तो तिरंज पंचेंद्रिय के जीव 3 प्रकार के हैं, इसकी 3 कैटेगरी की गई, जलचर, स्थलचर और नभचर। जलचर का मतलब है जल में विचरने वाले, जल में रहने वाले, पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो जलचर कहे जाते हैं। तो जलचर में यानी पानी में कौन कौन रहते हैं, मछलियाँ होती हैं वो पानी में रहती हैं। यदि आप मछली को बाहर निकाल देंगे तो वो बिना पानी लंबे समय तक जी नहीं सकती है, वो थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। कछुआ होता है, टोर्टाइज होता है, वो भी पानी में रहता है, और मगरमच्छ होता है वो भी पानी में रहता है। ये जो जल में रहने वाले जलचर जीव कहलाते हैं। स्थलचर यानी भूमि पर अर्थ पे चलने वाले जीव स्थलचर कहलाते हैं। वो भी उसकी भी 2 कैटेगरी की गई, चतुष्पाद और परिसर्प। तो चतुष्पाद का मतलब है जिसके पास 4 लेग होते हैं, 4 पैर होते हैं, वो चतुष्पाद कहे जाते हैं। तो 4 पैर वाले भी जीव कौन कौन से होते हैं, उनके भी अलग अलग कैटेगरी की गई है। एक खुर जिसके एक खुर हो वो घोड़ा गधा, यानी जब वो पैर रखते हैं उनके जो लेग होते हैं जैसे वो नीचे रखेंगे तो एक आकार बनेगा, तो वो होगा एक खुर। द्विखुर जिसके 2 खुर, यानी उनका जो लेग का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, वो जैसे ही वो धरती पे रखेंगे तो मिट्टी में उनके 2 ऐसे आकृति बन जाएगी, उसको बोलती है 2 खुर। वो गाय और भैंस होते हैं। गंडी पद यानी जिसके पैर गोल गोल होते हैं, जिसे आपने कभी नोट किया होगा, एलिफेंट होता है और ऊंट जो होता है वो जैसे पैर रखते हैं मिट्टी में उनके गोल गोल मंड जाते हैं। तो गंडी पद का मतलब है जिसके पैर गोल होते हैं, हाथी ऊंट आदि, वो गंडी पद कहलाते हैं। सनख यानी जिसके नख होते, नख सहित होते हैं। नख वाले जीव कौन से होते हैं, जो शेर होता है, लायन होता है, बाघ होता है, डोगी होता है, केट होता है, उनके आप देखेंगे बड़े बड़े नाखून होते हैं, इसीलिए वे जीव सनख कहलाते हैं। और दूसरा भेद किया परिसर्प। परिसर्प का मतलब रेंग कर चलने वाले, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भुजाओं से चलने वाले, तो भुज परिसर्प कहलाते हैं। भुजाओं के बल, भुजा यानी हाथ के बल, आप देखेंगे जो नेवला होता है, जो चूहा होता है, गिलहरी होती है, वो क्या करते हैं, भुजाओं के बल, हाथ के बल ऐसे वो चलते हैं, तो वो भुज परिसर्प कहलाते हैं। उर परिसर्प का मतलब होता है छाती के बल पर चलते हैं, जैसे सांप होता है वो छाती के बल पर चलता है, इसलिए वो उर परिसर्प कहलाता है। तीसरी कैटेगरी है नभचर। नभचर, नभ यानी आकाश, चर यानी चलते हैं, आकाश में जो उड़ते हैं चलते हैं वो उनको नभचर भी कहते हैं, खेचर भी कहते हैं। खे का मतलब होता है आकाश, नभ का मतलब होता है आकाश। आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं वो खेचर कहलाते हैं। तो वो कौन कौन से पक्षी होते हैं, चर्म पक्षी। चर्म का मतलब है उनकी जो पक्षी, जो चर्म पक्षी होते हैं उनके जो पंख होते हैं, विंग होता है, वो चर्म के होते हैं, चमड़े के होते हैं, लेदर के होते हैं,
उनके परों वाले माने उनकी जो विंग होते हैं वो उनके जो वो किसके होते हैं, चमड़े के होते हैं, लेदर के होते हैं, इसीलिए वो चर्म पक्षी कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ होती है, आपने देखा होगा कभी कभी घर में चमगादड़ होती है, वो चिपकी हुई रहती है, उनको रात को दिखाई देता है, शायद दिन में नहीं दिखाई देता है, ऐसा कुछ होता है चमगादड़। रोम पक्षी हंस होता है, चकवा होता है, उनके जो विंग होते हैं, विंग जो पंख होते हैं वो उनके रोएदार होते हैं, तो रोएदार होने के कारण उनको रोम पक्षी कहा जाता है। कभी कभी वो पंख को फड़फड़ाते हैं तो उनके पंख गिर जाते हैं, तो उनके जो पंख होते हैं वो रोएदार होते हैं, तो रोम पक्षी कहलाते हैं। समुद्र पक्षी, इनके पंख सदा अविकसित यानी उनके कोई ग्रो नहीं होता है, वो यहाँ पे नहीं पाए जाते, 2.5 द्वीप के बाहर पाए जाते हैं जो समुद्र पक्षी होते हैं। वितत पक्षी, जिन पक्षियों के पंख हमेशा खुले रहते, बड़े होते हैं, वो भी 2.5 द्वीप में नहीं होते, वो भी 2.5 द्वीप के बाहर होते हैं, इसलिए उनके कोई हमें पिक्चर भी नहीं मिलते हैं। पंचेंद्रिय के अंतर्गत मनुष्य भी आता है, नारकी देवता भी आते हैं। तो पिछले सेशन में हमने 7 प्रकार के नारकी की चर्चा की थी, 4 प्रकार के देवता की चर्चा की थी, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क, इनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। मनुष्य की भी हमने चर्चा की थी। मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं, समूर्छिम मनुष्य और गर्भज मनुष्य। समूर्छिम मनुष्य जो हमारी मनुष्य की जो 14 प्रकार की गंदगी होती है, हमारे शरीर से जो निकलने वाली गंदगी होती है, उनमें वो जन्म लेते हैं, इसीलिए उनको समूर्छिम कहा जाता है। और जो समूर्छिम होता है उनके मन भी नहीं होता है, इसीलिए उनको असंगी भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाते। सपोज आपने छींक की, तो छींक में जो कफ आया, उस कफ में 48 मिनट के भीतर समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं। वो मनुष्य इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि मनुष्य की गंदगी में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वो मनुष्य कहलाते हैं। क्योंकि जिसकी जो गंदगी होती है वो उसी प्रकार का जीव हो जाता है, क्योंकि वो गर्भ से उत्पन्न होता है, तो सेम मनुष्य का आकार होता है, वैसा ही बच्चा होता है। वैसे ही हमारे शरीर से जो भी गंदगी निकलती है मनुष्य के शरीर से, तो उनकी आकृति मनुष्य जैसी होती है। यद्यपि बहुत वो सूक्ष्म होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मनुष्य की गंदगी में होने के कारण उनको भी मनुष्य की संज्ञा दी गई है। तो वो समूर्छिम यानी वो अपने आप उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जो भी हम, जैसे आप सपोज पानी पीते हैं, अगर आप बोतल को जूठा कर करके पीते हैं तो 48 मिनट के भीतर असंख्य मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी आप पिए, ग्लास में पिए, जूठा करके पीते हैं तो उस ग्लास को आप क्या करें, उसी समय सूखा करके रख दें, ड्राई कर दें। यदि वो जब तक गीली है पानी से, हमारा मुंह उसको लगा हुआ है, जूठी है ग्लास, तो उसमें 48 मिनट के भीतर असंख्य मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं और 48 मिनट के भीतर वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। उनकी एज है लंबी नहीं होती है, वो 48 मिनट के भीतर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई भी हमारी गंदगी होगी, 48 मिनट के भीतर जीव पैदा हो जाते हैं और 48 मिनट के भीतर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे सपोज आप खाना भी खाते हैं, प्लेट को आप जूठी फेंकते हैं क्योंकि आप यूज एंड थ्रो वाले प्लेट यूज करते हैं। आपको लगता है कौन धोए, कौन ऐसी माथापच्ची करे, तो आपको धोने से तो आप बच जाते हैं, लेकिन कर्मों का बंधन कितना होता है। यदि जूठी प्लेट छोड़ते हैं बिना धोए, ऐसी आपने फेंक दी, डस्टबिन में डाल दी, उसमें असंख्य समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर वापस जन्म लेते हैं, फिर वापस मर जाते हैं। उनकी वो श्रृंखला चलती रहती है। जब तक वो प्लेट गीली है, जब तक वो सूखी नहीं होती है, तब तक ये क्रम चलता रहता है। असंख्य मनुष्य जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो पाप के भागी हम बन जाते हैं। इसीलिए हो सके तब तक हमें प्लेट यूज ना करें। आप अगर कोई प्लेट में जो खाते हैं
उसको धो करके जिसको यूज कर सकते वैसे प्लेट यूज करें, यूज एंड थ्रो वाली यूज ना करें, क्योंकि उसको आप फेंकेंगे जूठी तो उसमें जीव उत्पन्न होते रहते समुच्छिन्न। वैसे ही पसीना जो आता है उसमें भी जीव उत्पन्न होते हैं, यूरिन पास करते उसमें भी उत्पन्न होते हैं, ब्लड हमारे शरीर से निकलता उसमें भी होता है, और जो कोई बड़ी गटर होती है ना तो उसमें भी जीव उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए जब हम यूरिन पास करके उठे तो हमें क्या बोलना चाहिए, वो सिरे वो सिरे। अब हमारा आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो हमें फिर पाप नहीं लगेगा, क्योंकि यूरिन पास किया है उसमें भी जीव तो उत्पन्न होते रहेंगे, लेकिन हमने वो सिरे बोल दिया तो फिर हम पाप के भागी नहीं बनेंगे। तो जो भी हम गंदगी छोड़े तो उसके बाद हमें क्या बोलना चाहिए, वो सिरे। अब हमारा आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गए आप तो आपको फिर वो पाप नहीं लगेगा। तो समूर्छित मनुष्य। दूसरे है गर्भज मनुष्य, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं वे गर्भज मनुष्य कहलाते हैं। तो गर्भज मनुष्य जिसके पास मन होता है, जो सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, और गर्भ से उत्पन्न होते हैं, यानी माता पिता के सहयोग से उत्पन्न जो होते हैं वे गर्भज मनुष्य कहलाते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, कर्म भूमि और अकर्म भूमि। कर्म भूमि का मतलब है जिनको कर्म करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, किचन का काम करना पड़ता है, रसोई करनी पड़ती है। बिना कर्म किए, बिना वर्क किए उनकी लाइफ नहीं चलती है, इसीलिए कर्म भूमि कहा गया। यानी कर्म करके अपनी लाइफ चलाने वाले मनुष्य कर्म भूमि मनुष्य कहलाते हैं। और अकर्म भूमिक मनुष्य कौन होते हैं, जिनको किसी भी प्रकार का वर्क नहीं करना पड़ता है, उनकी स्मूथली लाइफ चलती है बिना काम किए हुए। उनको न किचन का काम करना पड़ता है, न बिजनेस करना पड़ता है, न जॉब करना पड़ता है। बिना काम किए उनको 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष होते हैं वहाँ से उनको जो भी चाहिए वो सब की सब चीज़ उनको अवेलेबल हो जाती, मिल जाती है। इसलिए उनको किसी भी प्रकार का काम नहीं करना पड़ता है। तो कर्म भूमि मनुष्य होते वो 15 प्रकार के होते हैं, 5 भरत, 5 ऐरवत और 5 महाउदय। तो टोटल हो गए 15 कर्म भूमि मनुष्य। कर्म भूमि मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अकर्म भूमि मनुष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो केवल स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि वो धर्म भी नहीं करते, पाप भी नहीं करते हैं। अगर पाप करेंगे उसका फल भोगने के लिए नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन वो पाप नहीं करते हैं इसलिए उनको नरक में नहीं जाना पड़ता है। वो धर्म भी नहीं करते लेकिन एकदम शांत रहते हैं, गुस्सा बिल्कुल नहीं करते हैं, उनके कोई मन में पोजीशन का भाव नहीं होता है, परिग्रह इकट्ठा करने का भाव नहीं होता है। वो सहज शांत जीवन जीते हैं। उनके कसाय भी बहुत शांत होते हैं, उनकी डिजायर से भी बहुत लिमिट होती है। उनके मतलब जितना खाना है बस उतना ले लिया, एक्स्ट्रा वो मांग नहीं करेंगे। अगर हमारे पास थोड़ा मिल जाए तो हम और मांग करते, और चाहिए, लेकिन उनको जितना मिलता है उसी में वो संतोष का अनुभव करते हैं। इसलिए अकर्म भूमि मनुष्य होते मर करके स्वर्ग में जाते हैं, वो योगलिक होते हैं। योगलिक का मतलब है एक लड़का एक लड़की साथ में जन्म लेते हैं, इसीलिए उनको वो युगल के रूप में होते हैं, इसलिए योगलिक कहा जाता है। तो 30 अकर्म भूमि होती है, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हेमवास, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हिरण्यवय, 5 हेमवय, ऐसे करके टोटल 30 अकर्म भूमि होती है। तो अकर्म भूमि जो मनुष्य होते हैं उनको कर्म नहीं करना पड़ता है और उनका मोक्ष भी नहीं होता है, मृत्यु के पश्चात देवगति में जाते हैं। तो हम मनुष्य हैं कर्म भूमि के मनुष्य, इसीलिए हमें जॉब करना पड़ता है, किचन का काम करना पड़ता है। बिना वर्क किए हम अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा संक्षेप में जो दूसरा बोल था, जाति 5, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रेंद्रिय, चतुर्न्द्रिय, पंचेंद्रिय, ये हमारा संक्षेप में बोल कंप्लीट हो जाता है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और पंचेंद्रिय के आविष्य मैंने नहीं बताया। पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं
उनमें जो नारक और देव होते हैं उनकी मिनिमम 10,000 एज होती है, मैक्सिमम 33 सागरोपम की होती है। जो मनुष्य होते हैं, जो अकर्म भूमि के मनुष्य होते हैं, उनकी जो एज होती है, कहा जाता है फर्स्ट एरा में वो होते हैं 3 पल्योपम की एज होती है। फर्स्ट एरा होता है अकर्म भूमि मनुष्य का होता है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड एरा अकर्म भूमि यानी योगिक युग होता है उस समय। तो फर्स्ट एरा वाले की 3 पल्योपम की होती है, सेकेंड एरा वाले की 2 पल्योपम की होती है, थर्ड एरा में आते आते उनकी 1 पल्योपम की आयुष्य हो जाती है। तो जो अभी जो 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवय, 5 हिरण्यवय, जो ये 30 अकर्म भूमि है, उनमें भी कहा जाता है पहला, दूसरा, तीसरा आरा हमेशा वहाँ रहता है। महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा रहता है। महाविद्य क्षेत्र के मनुष्य की आयु भी कम से कम अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम उनकी भी 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य होती है। जैसे मरुदेवी माता की 1 करोड़ पूर्व की एज थी। 1 करोड़ पूर्व वाली एज होती है वो तो मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन उससे जिनकी एज ज़्यादा होती है वो मोक्ष नहीं जा सकते, वो योगिक कहलाते हैं। इस प्रकार संक्षेप में हमने चर्चा की जाति 5, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुन्द्रिय। अब याद करेंगे इस बोल को और आपको प्रश्न पूछेंगे कि एकेंद्रिय के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, 2 इंद्रिय के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, 3 इंद्रिय के अंतर्गत कौन से आते हैं, 4 इंद्रिय किसकी होती है। आपको पूछ लिया सपोज मक्खी है, उनमें कितनी इंद्रियां हैं, 2, 4, 5 ऐसे पूछेंगे। आपको याद होना चाहिए कि मक्खी होती है उसके पास 4 होती है। आपको पूछेंगे 3 इंद्रिय वाले जीव कौन से होते हैं, 5 इंद्रिय वाले जीव कौन से होते हैं, 5 इंद्रिय के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। छोटे छोटे प्रश्न होंगे, यस नो आपको करना है। आपको यस नो तो आपको करना आएगा, वो तब आएगा जब आपको याद होगा। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप यस नो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट लेवल का हमारा पेपर होगा यस नो वाला। तो 5 बोल जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो सभी को अगर आप दे सकते हैं तो एग्ज़ाम देंगे। उसके बहाने क्या होगा, आपका जो ये लेसन आप रिविज़न करेंगे, वीडियो भी बार बार सुनेंगे, जिससे आपको याद रहेगा। याद रहने से हमारा तत्व ज्ञान होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है। जितना तत्व ज्ञान हमारा पुष्ट होता है उससे हमारा सम्यक दर्शन भी पुष्ट होता है। सम्यक दर्शन जब प्राप्त होगा तब हम मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं, यानी मोक्ष को भी हम अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष को यदि हमें प्राप्त करना है, 8 कर्मों से मुक्त होना है, उसके लिए भगवान ने तो कितनी हमारे लिए सुविधा कर दी। तो उन्होंने छोटे छोटे बोल जो आगमों में कहे थे, उन बोलों को हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे जो आचार्य थे पूर्व में हो चुके हैं, उन आचार्यों ने एक छोटा सा थोकड़ा बना दिया, 25 बोल। उन्होंने देखा कि इस 5वें आर्य के जीव वो आगम कब पढ़ेंगे, इतना सब कब करेंगे। तो उन्होंने अलग अलग आगमों से, प्रज्ञापना से, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति से और जीवा बीगम आदि कई आगम हैं, उनमें से